अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो। तो बाहर झाड़ू पोछा हो रहा है और अंदर मेरा रूम की भी देखिए क्या हालत हुई है। तो मैं रूम भी साफ़ कर लूँगी और बच्चों को भी तैयार कर लूँगी। और मैं भी अब नहा धोकर तैयार हो गई। नमाज़ भी हो गई है, जोहर के बाद का टाइम है, मतलब जुम्मे की नमाज़ भी हमने पढ़ ली है। तो अब मैं थोड़ी देर बैठकर यासीन शरीफ पढ़ूँगी और उसके बाद अपने छोटे मोटे कामों से लगूँगी। सुबह के जितने भी काम थे वो सब मैंने कर लिए थे। और मेरा बेटा भी बाहर झूले में सोया हुआ है, तो मैं बाहर ही बैठ गई थी। और मेरे ससुर जी और देवर खाना खा रहे हैं, तो मैं उनका खाना भी दे रही थी और वो साथ में पढ़ाई भी कर रही थी। तो ये मेरा बेटा भी मेरे पास ही खेल रहा है। तो ये आते जाते हमारा बीच में टाइम पास करते रहता है। तो ये इसका डांस करने का मूड हो रहा था, तो इसे डांस कर रहा था, तो हम बैठ के देख रहे थे। और मेरे हस्बैंड के सिर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए आज वो रूम में आकर सोए हुए, तो हम लोग बाहर ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरा छोटा बेटा भी उठ गया और मैंने भी लेकर बाहर बैठ जाऊंगी। तो बच्चे हैं ना बहुत शोर करते हैं। मैं रूम में तो लेकर चले जाती, लेकिन बच्चे सोते नहीं हैं। उनका जब टाइम होता तभी सोते, इसलिए मैं इनको बाहर ही लेकर बैठे रहती हूँ। तो ये जब मेरे खाना इन लोगों का हो गया था इन लोगों का, तो अब मैं बर्तन खाली करके रख दूँगी। मेरी सास ने भी खाना नहीं खाया है, उनकी अभी नमाज़ चालू है। तो जब उनकी नमाज़ हो जाएंगी तो वो इसी बर्तन में लेकर खा लेंगे। तो मैं सब खाना एक ही बर्तन में करके रख दूँगी। तो मेरे बर्तन भी जमाने के रखे हुए, तो अब है ना पहले मैं बर्तन खाली कर लेती हूँ और फिर ये जो बर्तन धुले हुए रखे इसे सिक्के में लगा दूँगी। तो है ना मैं उस दिन आपको बोल रही थी कि मैं कहीं बाहर गई हूँ। तो मैं है ना अपनी ननन को देखने गई थी। उनकी सरकारी दवाखाने में है ना डिलीवरी हुई, तो ऑपरेशन से लड़की हुई। तो है ना उनकी कमर में जो इंजेक्शन लगा वो इंजेक्शन फेल हो गया, उसकी वजह से उनकी कमर की चमड़ी पूरी ख़राब हो गई और उनका अब है ना सर्जरी करना पड़ी और सर्जरी करके दूसरी चमड़ी लगाना पड़ी। तब क्या हुआ ना कि दूसरी चमड़ी तो लग गई, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने गारंटी नहीं दी कि वो अच्छी होंगी कि नहीं होंगी, या तो फिर डबल सर्जरी करना पड़ेगी। तो मतलब उन्होंने सरकारी दवाखाने में इलाज कराया तो उनको कितनी प्रॉब्लम हुई। इसी तरीके से मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरी जो दूसरी डिलीवरी थी ना वो सरकारी दवाखाने में हुई थी। तो हम भी वहीं गए थे। तो मेरी भी ना जो मतलब डिलीवरी के बाद टाँके लगते हैं ना नीचे, तो वो उसमें उन्होंने इतनी गड़बड़ी करी थी कि मतलब अब तो मैं सोचती भी हूँ ना तो मुझे ऐसी कपकपी छूट जाती है कि मतलब वो भी एक टाइम था जो हमने गुजारा है। वो एक औरत बच्चे के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करती है, इतनी तकलीफ़ों से गुजरती है, और उसके बाद अगर बच्चा हो जाने के बाद उसके दूसरी मुश्किलें आ जाती है ना, तो उसे बहुत भारी पड़ता है। मतलब दिल दिमाग काम ही नहीं करता है कि कैसे करना। तो लोग सरकारी दवाखाने में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जाते हैं। कुछ बातें होती है जिसकी वजह से वो जाते हैं। किसी के पास पैसे नहीं होते हैं या किसी का प्राइवेट दवाखाने इतने अच्छे नहीं होते हैं, वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं होती है, तो इसलिए लोग सरकारी में चले जाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी वाले इतनी लापरवाही करेंगे, जान की परवाह नहीं करते हैं। नर्सें तो इतना बेकार व्यवहार करती है कि जैसे हम फ्री में आए हैं कराने, तो मतलब वो कुछ भी करेंगी, कुछ भी बोलेंगी। और ये कोई क्या फ्री में करती है, कुछ भी फ्री में नहीं करती। आजकल तो हर कोई पैसे लेने लग गया है। और अगर डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम होती है ना तो पहले बोलते हैं कि देखो ये डिलीवरी में ऐसा हो रहा है, बच्चा आड़ा है, तुम्हारे को तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो तुम तो ऐसा करो कितने पैसे दो तो मैं डिलीवरी करती हूँ, नहीं तो मैं तुमको ऑपरेशन के लिए डाल दूँगी। मतलब वहीं डराती है। मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी थी, तो ना बेड पे पहले पैसे मांगते हैं और कागज़ पे लिखवा भी लेते हैं कि नहीं हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं, बल्कि पूरा जो उनका पूरा ग्रुप रहता है बना हुआ है ना वो सब पैसे खाते हैं। तो फ्री में कराने के चक्कर में तो कोई नहीं जाता। अब सरकार ने इतनी सुविधा दी है तो इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से ही जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अब वो तो गलती करके हट जाते हैं, लेकिन उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। मेरा 2 महीने डिलीवरी में गुजर गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कभी अच्छी नहीं हो पा रही थी। मैं दिल दिमाग में उस वो ऐसे दर्द मेरे बैठ गया था कि ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। छोटा बच्चा किधर हो गया और उसकी देखभाल किधर हो गई वो तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन जो दूसरी तकलीफ़ मुझे हुई ना उसकी वजह से मेरे पूरे 2 महीने ख़राब हो गए। और अभी जब बाजी की डिलीवरी हुई, ऑपरेशन से लड़की हुई ना, तो उनको भी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है ना कि उनकी तकलीफ़ देखकर हमको भी इतना टेंशन आ रहा है कि बेचारे इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे।
तो ये डॉक्टरों की लापरवाही होती है। सरकारी दवाखाने में जो मरीज होते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा उनकी गलतियों की वजह से वापस आए हुए मरीज होते हैं। वहाँ पे कोई इतने बीमार लोग नहीं पड़े रहते जितने उनकी गलतियों के लोग पड़े रहते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, टाइम पर बराबर ध्यान नहीं देते हैं। फिर जब मरीज बताने आता है कि तुमने ये गलती कर दी, हमारे साथ ऐसा कर दे वैसा कर दे, तो उनको डबल भर्ती करके 4-4 5-5 दिन दवाखाने में पटक रखते हैं। तो इससे उनकी भी मुसीबत बढ़ती है और हमारी भी। हमारी तो परेशानी हो ही जाती है। किसी के घर में कोई साथ में रहने वाला होता है, किसी के नहीं होता है। जैसे कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरा एक ही भाई है। तो दवाखाने में जाने आने की इतनी आफत हो रही थी, खाना लाने वाले की भी कोई इतनी आफत हो रही थी, कोई जाने आने वाला भी साथ में नहीं रहता है। तो इन लोगों को समझना चाहिए, इतनी गलतियां करते हैं। और फिर जब हम बोलने जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो उल्टा हमें ही कहते हैं कि अगर तुमने शिकायत करी है, कुछ बोला, तो फिर हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। और हम सामने वाला इंसान मजबूर होता है, उसके पास कोई जरिया नहीं होता है, ना है वो कोई डॉक्टर होता है कि अपना घर में इलाज कर लेंगे। एक मजबूरी के नाम से फिर वो है ना, वो हंसता पसता के खामोशी से अपना फिर से इलाज करवा ही लेता है और वो उनकी गलतियों को छुपा भी देता है। मेरी जो पहली डिलीवरी थी ना, वो प्राइवेट में हुई थी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ा था। लेकिन जब मैं उसमें भी मतलब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, मुझे बवासीर की शिकायत भी हो गई थी। लेकिन जो मेरी सेकंड डिलीवरी हुई ना, वो सरकारी दवाखाने में हुई। वो भी इसलिए कि हम जहाँ मैं डिलीवरी के लिए गई थी, वहाँ प्राइवेट दवाखानों में ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी, इसलिए मैं सरकारी में गई थी कि अगर ऐसा कोई होता है। क्योंकि मेरी पहली डिलीवरी के टाइम पर भी मुझे पानी की कमी थी, तो इसलिए मैंने सेकेंड के टाइम पर भी चांस नहीं लिया कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला मजबूर है तो आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं और उसे जो चाहे वो कहे। हम सरकार को टैक्स भरते हैं, सब कुछ पैसा देते का, वो हमारा फ्री में काम कर रही है। तो जो सरकार अस्पतालों में जाओ तो बातें सुनाते हैं कि फ्री का रहता, तो यहाँ सब उठ कर आ जाते हो, ऐसा ना वैसा। तो फ्री का क्या है, फ्री का कुछ भी नहीं है। पैसा तो सब हमारा ही टैक्स के ज़रिए लिया जा रहा है। और यहाँ तक कि वहाँ पे भी है ना, दवाखानों में भी है ना, नर्स मुंह फाड़ फाड़ के पैसा मांगते रहती है कि बस ये काम के लिए तो वो। और अगर आप पैसा नहीं देते हैं ना, तो वो हमें बेड पर वैसा ही छोड़ देती है, हमारा ध्यान नहीं रखती है और ना ही हमारी कोई बात पे ध्यान देती है। मतलब पैसों से ही चलते। ऐसा लगता है कि जैसे उनको सरकार पैसा दे ही नहीं रही है। जॉब के लिए उनको कोई पैसा मिल ही नहीं रहा, जो भी पैसा मिलता है वो हमसे ही मिलता है। तो वो इतना लालचीपने बताती है ना कि बस नहीं। तो वो वक्त तो बहुत बुरा था। मेरी दूसरी डिलीवरी के टाइम में ना, मुझे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन बस शुक्र यही अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे बच्चों को सही सलामत रखा और हम सही सलामती से घर आ गए। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहनें सब बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में परेशान भी हुई मेरी वजह से, उनको बहुत तकलीफ़ भी उठाना पड़ी। लेकिन अब सब कुछ अच्छा है और सब अच्छे से हो गया था। जब हम सरकारी दवाखाने में थे ना, तो वहाँ बहुत सारे से केस आ रहे थे कि मतलब नर्स ने ये गलती करी है, डॉक्टर ने ये गलती करी है, तो हम इसकी वजह से वापस आए हैं। तो उनको भर्ती कर रहे थे, फिर 4-4 5-5 दिन तक के सिलाई ने चढ़ाना, इलाज कराना। तो फिर उनको ही मुसीबत पड़ती है। अगर वो एक बारी में अच्छा काम कर ले तो फिर उनको भी इतना झेलना नहीं पड़ेगा। फिर लोगों की तादाद बढ़ती है, तो बोले इतने सारे लोग आ जाते हैं उठ कर और हमारे पे एहसान करते हैं और हमारा काम बढ़ाते हैं। ये तो तुम लोग पहले से अगर अच्छा काम करे तो कोई क्यों डबल से आएगा। किसी को बार बार दवाखाने जाना किससे अच्छा लगता है। हर कोई इंसान घबराता है दवाखानों के नाम से और दवा गोलियों के नाम से। ये तो बस इनकी लापरवाही है जो छुपाने के नाम से हमारा नाम बदनाम करते हैं। तो ये देखिए, अब इसी के टाइम हमारे से रोज़ा खुलने का भी टाइम हो गया और मेरा ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।